अब आप देख रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इस वाले पोर्शन को करने से पहले अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो चेक कर लीजिएगा। एक बार मैं इस चैप्टर्स में जितने भी फॉर्मूले अगर आने वाले हैं उसकी हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा आता है क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूँ। ये होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, ये होता है कोस थीटा का फॉर्मूला, ये होता है टेन थीटा का, देन कोट थीटा, फिर आता है आपका सेक थीटा, देन कोसेक थीटा। यहाँ तक कंप्लीट। अब इसको अगर हम सिस्टमैटिकली लिखना चाहें तो सिस्टमैटिकली क्या हो जाएगा, हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया क्या, p अपॉन h, कोस का हो जाएगा b अपॉन h, फिर टेन का हो जाएगा आपका p अपॉन b, कोट का हो जाएगा आपका b अपॉन p, फिर आपका सेक का हो जाएगा h अपॉन b, एंड कोसेक रहेगा आपका h अपॉन p। ये तो आपके हो गए 6 फॉर्मूले। अब देखो इसके बाद आपका जो काम आएगा वो आपकी बेसिक आएगी जो कि इंडेक्स थी। ठीक है, अगर आपने इंडेक्स बनानी अगर नहीं आती है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी। सबसे पहले आपको कुछ एंगल्स याद रखने होंगे जैसे कि 0, 30, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये आपने याद रख लिया। अब आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको क्या क्या मिल सकता है। एक तो मिल जाएगा आपको 0, एक मिलेगा 1/4, उससे बड़ा क्या होता है हाफ मार्क्स, उससे बड़ा होता है 3/4 और उससे बड़ा होता है 1 मार्क्स। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इन सारी डिजिट्स का आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट निकालना है हमें इन सब का, तो हमने इस सब के ऊपर लगा दिया है स्क्वायर रूट। अब आप एक चीज देखिएगा, सबसे पहला जो हमारा रेशियो था वो क्या था, साइन। तो अगर हम 0 का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारे पास हमेशा 0 ही आता है। 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2। इसका स्क्वायर रूट निकालने पे आएगा 1/√2, क्योंकि याद रखिएगा √2 की वैल्यू होती है 1.41। हमें डेसिमल्स में आंसर नहीं करना है तो हमने यहाँ पे रूट पुट आउट किया। फिर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे दे रखा है √3/4, यहाँ पे आ गया 1, सॉरी 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। अब जब हमें कोस की वैल्यू निकालनी होती है तब हम इसका क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/√2, यहाँ पे आ गया 1/2 और यहाँ पे आ गया आपका 0। इसके बाद आपका जो tan का फॉर्मूला होता है वो होता है sin डिवाइड बाय कोस, है ना। ये होता है आपका किसका फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अप्लाई कीजिए 0/1 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 0 आता है। अगर 1/2 अपॉन √3/2 करते तो 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर रहेगा 1, नीचे आ गया आपका √3। फिर अगर √2 से √2 कट जाएगा तो क्या बचा हमारे पास 1, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास आया √3, एंड 1 के अंदर अगर हम डिवाइड लगाएंगे 0 का तो वो आएगा इनफाइनाइट, या फिर हम बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। ओके, तो मेन वैल्यूज आपकी ये रहेगी। और इसके बाद अगर आपको कोट सेक और कोसेक इनकी भी अगर आपको वैल्यूज निकालनी है तो आप हमारा कौन सा वीडियो देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 8 वाला आप वीडियो देख सकते हैं। अब इससे जुड़े हुए हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो कि आपके बुक में दे रखे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, अ टावर स्टैंड वर्टिकली। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको सिंपल सा क्या है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हमें बोला है अ टावर स्टैंड वर्टिकली, मतलब एक टावर है जो वर्टिकली मतलब सीधा खड़ा है। ठीक है, फिर हमें बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब कि क्या है, यहां से फुट मतलब कि टावर जहां से शुरू हो रहा है वहां से 15 मीटर दूर। ठीक है, यहां पे कोई पॉइंट है, यहां से मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं, है ना। ठीक है,
द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब समझना, एक तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, जिसमें आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो। यहां पे मैं लिख देता हूं, नीचे से जब आप ऊपर देखते हो इसे हम बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, अचानक से मैंने चेहरा ऊपर कर दिया और मैं ऊपर किसी पॉइंट को देख रहा हूं, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है। और एक होता है एंगल ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें आप कहीं ऊपर की तरफ खड़े हैं और आप कहां देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन कहलाता है। अब सिंपल सा समझिएगा, आप अपनी घर की छत पे खड़े हैं और आप सड़क पे जाते हुए लोगों को देख रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आप ऊपर है और आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो आई कांटेक्ट नीचे की तरफ हो रहा है, तो ये होगा एंगल ऑफ डिस्पर्शन। पर हमें क्वेश्चन क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब इस पॉइंट से आप ऊपर बिल्डिंग को देख रहे हो, नीचे खड़े होकर आप ऊपर एक बिल्डिंग को देख रहे हो। तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना दिया जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमें सिर्फ क्या दे रखा है, 50 मीटर डिस्टेंस दे रखी है, और क्या दे रखा है, जब हम ऊपर देख रहे थे तो जो एंगल बन रहा था वो 60 डिग्री का बन रहा था। मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। अब इसकी नेमिंग हम पुट कर देते हैं, ये हो गया आपका ABC, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा है कि आपको टावर की हाइट निकालनी है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड हाइट, ठीक है। मतलब कि ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है, ये वाला कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब AB हमें निकालना है कितना बड़ा होता है। तो देखिए समझिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारे पास बेस है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है, तो ये बेस है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो जो भी चीज फाइंड करनी है उसको आप ऊपर की तरफ लिख दीजिए, और जो गिवन है उसको हमने नीचे की तरफ लिख दिया, मतलब P/B। अब P/B किसका फॉर्मूला होता है, P/B फॉर्मूला होता है आपका tan थीटा का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा। अब हमें ये तो पता है कि थीटा की वैल्यू 60 दे रखी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया tan 60 डिग्री। फिर हमारे पास परपेंडिकुलर दे ही नहीं रखा, फिर हमें बेस दे रखा है 15। अब आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, और जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इंडेक्स थी जिसमें डिग्री से आप ये फाइंड कीजिए कि आपकी tan 60 की वैल्यू कितनी होती है। tan 60 की वैल्यू जो भी होती है आपको उधर रखना है, तो यहाँ पर हमारी tan 60 की वैल्यू होती है कितनी, √3, और यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, तो ये 15 इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, 15√3। ओके, अगर आप वैल्यू रखना चाहें तो आप √3 की जगह 1.73 रख सकते हैं, तब आपके पास एक एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। अब हमें परपेंडिकुलर निकालना था, हमने निकाल दिया। अब बताइए टावर की हाइट किस में होगी, सेंटीमीटर या मीटर? ऑब्वियसली मीटर में होगी, क्योंकि सेंटीमीटर में तो काउंट करना पॉसिबल भी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15√3 मीटर जो होगी वो हमारी हाइट ऑफ टावर होगी। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपके ये चीज दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिएगा, एक सर्कल का आर्टिस्ट है जो कि एक 20 मीटर लंबी रस्सी चढ़ रहा है, ठीक है। ग्राउंड से 20 मीटर लंबी एक रस्सी वो बंदा चढ़ रहा है, और ये रस्सी का जो कोना है वो एक इलेक्ट्रिक पोल, मतलब एक पोल लगा हुआ है लकड़ी का खंबा, या फिर अपन जो टेंट हाउस में जो टेंट को खड़ा करने के लिए हम एक पोल लगाते हैं ना लोहे का, उस तरह का पोल लगा रखा है, उससे हम उस रस्सी को बांध रखा है। अब जो आपका आर्टिस्ट है वो इस रस्सी पे चल रहा है, वो चल के नीचे आ रहा है या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये तो हमें दे रखा है। अब हमें क्या बोला है, आपका एंगल कितना दे रखा है, इसका 30 डिग्री हमें एंगल दे रखा है, तो हम इसकी नेमिंग कर देते हैं PQR, ठीक है, नेमिंग हो गई। अब हमें क्या करना है, पोल की हाइट निकालनी है। वापस हमें यहाँ पे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना होता है उसको ऊपर रखो,
और जिसकी वैल्यू हमें गिवन है, क्या दे रखा है हमें, हाइपोटेनियस गिवन है, तो हमने यहाँ पे हाइपोटेनियस लिख दिया। अब देखो बेटा P दे रखा है, H दे रखा है, मतलब P अपॉन H किसका फॉर्मूला होता है बताइए, साइन थीटा का, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे साइन थीटा। अब देखिए हमारे पास थीटा की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 30 डिग्री, तो हमने लिखा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन H, तो P हमें गिवन नहीं है और H दे रखा है हमें 20 मीटर। साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, मतलब कि हाफ को रखा हमने इधर। अब हमें P को अकेला छोड़ना है, तो ये 20 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए कटिंग हो रही है, तो कटिंग होने के बाद कितना आएगा हमारे पास 10, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 10 आ रही है। और ये डिस्टेंस हमने किसमें मेजर करी थी, मीटर में मेंशन करी थी, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 10 मीटर, मतलब कि आपके जो पोल है उसकी हाइट जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 10 मीटर लंबा पोल है, ठीक है। अब इसी के साथ हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा, अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट, एक हमारी पतंग है, ठीक है, जो कि आपकी उड़ रही है आकाश में, जो कि जमीन से कितना ऊपर है, ठीक है, जमीन से है वो आपके कितनी 60 मीटर ऊपर, ठीक है। और स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट टेम्पररी टाइम, वो जो बच्चा उस पतंग को उड़ा रहा है वो एक टेम्पररी टाइट है, मतलब यहाँ पे जो लड़का खड़ा है वो इसको पतंग की रस्सी को खींच के रखा है उसने, ठीक है, और वो एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। अब आपको ये बताना है कि ये जो धागा है, मतलब पतंग का जो धागा है वो कितना लंबा है, मतलब आपको हाइपोटेनियस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी नेमिंग कर देते हैं KLM, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये लिखा। अब देखिए सबसे पहले हमें फाइंड करना है हाइपोटेनियस, और हमें गिवन क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है, मतलब H अपॉन P बन रहा है। H अपॉन P किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा का। अब कोसेक की वैल्यू सही है, अब हमारे पास कोसेक की वैल्यू हमें चाहिए, तो कोसेक की वैल्यू के लिए आपको इंडेक्स याद होनी चाहिए। अगर इंडेक्स याद नहीं है तो आप क्लास 10th की चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने एक ब्रीफ फॉर्मूले बताए हैं, वो आप देख लीजिएगा। अब देखिए कोसेक 60 की हम बात कर रहे हैं, तो थीटा की जगह हमने 60 लिख दिया। हाइपोटेनियस हमें गिवन नहीं है और परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 60 डिग्री। तो कोसेक 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 2/√3 हमने रख दिया, और 60 को हम इधर भेजेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 120/√3। अब जब हमने रेशनलाइज वाला मतलब इरेशनल नंबर जब पढ़े थे उसमें एक तरीका पढ़ते हैं हम रेशनलाइजेशन, उसमें क्या होता है, रूल बोलता है कि रूट की जो भी वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, तो डिनोमिनेटर में नहीं होगी तो हमें इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, √3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और √3 को नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर की तरफ तो आ गया 120√3 और नीचे की तरफ हमारा 3 हो गया। अब ये दोनों एक रेशनल नंबर है तो इनकी कटिंग हो सकती है, तो हमारे पास क्या मिलेगा 40√3 हमारा जो आएगा वो आएगा धागे की लंबाई। अगर आपको एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो आपको √3 को 1.73 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे आपके पास एक्यूरेट कितना मीटर धागा लंबा था ये आ जाएगा। और अगर आप बुक की आंसर शीट से मैच करना चाहें तब आपको रूट की फॉर्म में ही आपको आंसर मिलेगा, मतलब कि हमारे धागे की लंबाई कितनी हो गई 40√3, ठीक है। तो ये हमारी जो वीडियो थी वो थी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आपको हेल्प करेगी इस चैप्टर का ओवरव्यू लेने के लिए। और जितने क्वेश्चंस हैं आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन बेस अगर आपको एक प्लेलिस्ट चाहिए तो वो आपकी अगस्त मंथ के अंदर आएगी, ठीक है।